नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। लैब असिस्टेंट होम साइंस के विद्यार्थियों का लगातार सवाल आ रहा है, सर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। एक बड़ा प्रश्न, इसका उत्तर जो है वो ये है कि इसकी वैकेंसी आएगी, कितनी सीट आएगी, क्या पिछली भर्ती की कट ऑफ रही है, इन सब के बारे में बताऊंगा। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार क्वालिटी कंटेंट को डेवलप करने के साथ साथ आपके लिए फ्री क्लासेस का आयोजन भी इसी यूट्यूब चैनल के मार्फत करते हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है, आप सबसे इल्तिजा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप लोगों को ये जो कंटेंट है वाकई अच्छा लगता है तो चैनल के जो वीडियोज़ हैं इनको लाइक भी करें। हमने लैब असिस्टेंट के लिए एक अलग सीरीज़ भी ऑलरेडी डेवलप कर रखी है, जहां पर मैंने A to Z लैब असिस्टेंट की अपडेट्स दे रखी है, उनको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी इस बात वीडियो के अंदर करते हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है, लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के लिए नए बैच हमारे ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, ऑफलाइन भी हमारे पास बैच शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। होम साइंस के फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारा एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर भी डाउनलोड कीजिए। चलिए, लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी पिछली बार ही रही है 2022 के अंदर, होम साइंस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, पहली बार ही आई थी। और पहली बार ये वैकेंसी आई थी क्योंकि देखो, होम साइंस आप लोगों ने, जिसने 12th में ऑप्शनल होम साइंस ले रखा था अपने सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये जो ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है होम साइंस, उन्होंने ले रखा था, या किसी बच्चे ने 12th में होम साइंस नहीं ले रखा था, ग्रेजुएशन के अंदर उसने होम साइंस से BA किया है या MA भी किया है, वो भी इस भर्ती परीक्षा के अंदर एलिजिबल रहेगा। अब सवाल ये आता है कि जो लैब असिस्टेंट होम साइंस है उनकी वैकेंसी स्कूल्स में भी होती है क्या? सर, स्कूल्स में नहीं होती है, केवल और केवल ये कॉलेज के अंदर होते हैं। और होम साइंस जो लैब असिस्टेंट कॉलेज के अंदर लगते हैं, उसकी पिछली वैकेंसी आई थी 37 पोस्ट, जिसमें 35 तो आपके TSP एरिया की, नॉन TSP की थी, और 2 सीटें जो थी TSP यानी जो हमारे पास अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ की थी। यकीनन सीटों की संख्या कम है, और कई कारण इसीलिए जो बच्चे हैं उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, पर जितनी सीटें कम है उतना कंपटीशन भी कम है। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जिस समय इसकी आप कट ऑफ देखेंगे तो आपके खुद के दिमाग की परतें खुल जाएगी और आपको लगेगा वाकई सर इतनी कम कट ऑफ रहती है क्या इसकी। और इसका जॉब प्रोफाइल भी इस तरह का है जहाँ पर आपको पढ़ाई के लिए, आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, आपके आने वाले जीवन के अंदर जो भी बड़े सपने हैं उनको पूरा करने का मौका मिलेगा। एक बहुत अच्छी ऐसी नौकरी है जहाँ पर टेंशन फ्री आप लोग काम कर सकते हैं, स्ट्रेस आपके पास नहीं रहेगा, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपकी ड्यूटी रहेगी, 6 घंटे की ड्यूटी है। और चूंकि कॉलेज जो है उसके अंदर लग रही है, और इस कॉलेज के अंदर आपके पास देखा जाए तो 220 to 30 डेज ही वर्किंग होते हैं, उसके अलावा बहुत सारी छुट्टियां रहती है, करीबन 4 से 5 महीने सालाना सब छुट्टियों को यदि मिला लिया जाए तो इतनी लगभग छुट्टियां रहती है। तो ये काफ़ी अच्छा छुट्टियों वाला मामला भी रहेगा, और जॉब अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब सीटें ज़रूर कम है, सीटें कम है तो कंपटीशन भी कम है, लोग तैयारी भी कम करते हैं, क्योंकि इतनी कम सीटें दे के आधे लोग तो वैसे ही डर जाते हैं। और इस समय जो अपने आप के अंदर जोश भर के रखेगा वही सिलेक्शन के अंतिम पायदान पर जाएगा। पिछली भर्ती परीक्षा के अंदर 150 प्रश्न आए थे, 2 घंटे की परीक्षा हुई थी, और 2 घंटे की माफ़ी जाते हैं 150 प्रश्न आए थे, 3 घंटे की परीक्षा हुई थी, और एक प्रश्न 2 अंकों का था। यानी आपके पास जो है 3 घंटे का पेपर रहेगा, 150 प्रश्न रहेंगे, और एक प्रश्न 2 अंक का, यानी कुल अंक कितने रहेंगे? 300 रहेंगे। और साथ ही साथ में आपको ध्यान रख लेना, एक प्रश्न कितने अंक का है? 2 अंक का है, और गलत होने पर कितने अंक काट लिए जाते हैं? 0.66 अंक काट लिए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो टोटल अंक मैंने बता दिया है, सब कुछ मामला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसीलिए आपको सोच विचार के करना पड़ेगा। जब भी नौकरी में लगते हैं, सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं, सैलरी में जानने से पहले आयु सीमा बता देता हूँ। 1 जनवरी 2008 से पहले जो भी बच्चा जन्मा हुआ है इसके अंदर फॉर्म भर पाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से इसकी आयु गणना होगी। और अधिकतम आयु जो है महिलाओं के लिए 50 वर्ष है, पुरुषों के लिए 40 वर्ष है, और कैटेगरी के अंदर और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक आयु वाला मैंने क्लियर कर दिया है। योग्यता ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। यदि हम लोग बात करें वेतनमान की, तो L8 के अंदर रहता है इसका वेतन, यानी 2800 ग्रेड पे, पुराने ग्रेड पे के अनुसार देखा जाए। इसके अंदर जो सैलरी रहेगी आपकी, प्रोबेशन 2 साल का प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन में सबकी सैलरी कम रहती है, भले वो RS लगो या राजस्थान के अंदर प्रोफेसर लगो, लेक्चरर लगो, यहाँ पर आपकी प्रोबेशन के अंदर सैलरी 18,400 के आसपास रहेगी, जिसमें से कुछ डिडक्शन भी होंगे, जैसे RGHS के 500 और कुछ रुपये कटते हैं। इसके अलावा छोटा मोटा अमाउंट और भी कटेगा, जैसे GPF वगैरह का कटेगा, जितना कटेगा उतना राज्य
सरकार और देगी और वो आपके सेविंग के रूप में जमा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जब आप 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट कर लेंगे तो करीबन आपकी 44,700 रुपए के आसपास सैलरी रहेगी। अलग अलग शहरों में ये सैलरी अलग अलग हो सकती है, इसमें थोड़े बहुत डिडक्शन भी रहते हैं, यानी ग्रोस सैलरी जो आपकी 42-41,000 के आसपास रहती है। और वैसे भी साल भर बाद में और डीए वगैरह बढ़ेगा तो ये सैलरी इंक्रीज भी हो सकती है। और इसमें प्रमोशन के भी स्कीम्स काफ़ी अच्छे हैं, आप प्रमोट हो सकते हैं, आने वाले समय के अंदर आप अच्छा कर सकते हैं, ये सब कुछ रहेगा। यदि अपन लोग होम साइंस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी का पिछला रिजल्ट देखें तो आप लोग देखेंगे ये चौंकाने वाले परिणाम आपको दिखेंगे। जहां पर कट ऑफ बहुत कम रही थी, जनरल की कट ऑफ रही थी ओनली 189 मार्क्स रही थी, और ये भी आपके 300 मार्क्स में से है। यदि ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 184 मार्क्स है, एससी की कट ऑफ 167 मार्क्स रही है, एसटी की कट ऑफ 159 मार्क्स रही है, और ओबीसी की कट ऑफ जो रही है वो आपके 184 रही है। महिला और पुरुषों की कट ऑफ लगभग बराबर है, इसीलिए अलग से उसको कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें एमबीसी कट ऑफ जो रही है, एमबीसी की इसमें 175 मार्क्स रही है, और एक्स सर्विसमैन वगैरह की भी सीटें इसमें थी, 119 नंबर कट ऑफ रही थी। और यदि हम लोग बात करें यहाँ पर टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी एरिया के अंदर जो जनरल की कट ऑफ रही थी 161 मार्क्स रही थी, ये भी ध्यान रख लेना, यानी कट ऑफ बहुत कम है। यदि हम लोग बात की जाए यहाँ पर तो 3 नंबर का एक प्रश्न है, और 3 नंबर का एक प्रश्न नहीं है, मतलब टोटल जो 300 मार्क्स का है, यानी 189 मार्क्स कितने में से आए, 300 में से आए। 6×18 देखा जाए और आपके पास देखा जाए 3×9, तो करीबन 63% के आसपास कट ऑफ रही है, कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। 70% कट ऑफ राजस्थान के अंदर आज के टाइम में, जहाँ 10,000 15,000 सीटें भी आ रही है ना, वहाँ पर भी रह रही है, यानी यहाँ कट ऑफ कम है। इस कट ऑफ कम का तात्पर्य इतना सा ही है कि यहाँ पर जो है एलिजिबल कैंडिडेट ही कम है, और कई लोग तैयारी करते ही नहीं है डर के मारे कि भी मेरे से नहीं होगा। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है, जब आप लोग है ना बिल्कुल जो विपदाओं के अंदर अवसर को ढूंढ कर अपनी तैयारी को आप जारी रखें। अब सवाल आता है कि सर इस बार जो वैकेंसी है ये आएगी या नहीं आएगी, तो साथियों मेरा उत्तर है इसका वैकेंसी आएगा, और इसकी वैकेंसी आपके पास 30 पोस्ट के आसपास आने की संभावना है। 30 पद लगभग इसके आएंगे। अब 30 में से भी एक सीट आपको पक्के करनी है, इसीलिए इसमें लग जाओ ताकि आपकी तैयारी श्योर सिलेक्शन वाली हो जाए। और इसकी श्योर सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए प्रतिज्ञा परिवार आपको निःशुल्क नोट्स अवेलेबल करवा रहा है, जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर भी दिख रहे होंगे, ये नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और भी कोई डाउट हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद।